Good morning, student. Today we are going to take English subject for third class, and today we will learn conversation. Conversation means what is the conversation words? Just like under the, on the, near the, and also under. अब क्या करना है हमें इस संवाद के द्वारा कुछ सेंटेंस जो है मेक अ सेंटेंस इन मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, एंड यूज दिस वर्ड्स अंडर द, ऑन द, नियर द. सो फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड दिस पेन. आई फाउंड दिस पेन. वेयर पेन मुझे मिला. कहाँ मिला? तो फिर हमें ये सेंटेंस जो है ये यूज करना है ये वर्ड को अंडर द, ऑन द, नियर द एंड अंडर द ऑल्सो. तो जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई फाउंड द पेन. अब ये देखना है हमें कि यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ पे पेन मिला. अब वो जो प्लेस है, तो प्लेसेस जो है वह डिफरेंट प्लेसेस हो सकती है. अब वो डिपेंड करता है कि अंडर द, ऑन द और नियर द, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि वो जो पेन फाउंड हुआ है तो वह पेन जो है वह कहाँ पर हुआ है, कौन से प्लेस में हुआ है. तो उस सिचुएशन के आधार पर फिर हमें अंडर द और ऑन द, इन द जो है यह ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन योर टेक्स्ट बुक. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए. अब देखिए कि यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि डिपेंड करता है कि वह पेन जो है. अब ये जो पेन है यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में पेन को रखा गया है. अब ये जो है अब और एक बात है कि प्लेस और उसके जो जगह है रखने की, तो प्लेस तो ठीक है, प्लेस भी चेंज होगी, लेकिन प्लेस के फिर वो जो सिचुएशन है कि अंडर है कि ऑन है या नियर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा. प्लेस तो हमारी चेंज होगी ही होगी, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये भी सिचुएशन चेंज होगी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मैट का पिक्चर दिया गया है, तो आई फाउंड द पेन या फिर आई फाउंड दिस पेन. आई फाउंड दिस पेन, ये है मैट और मैट के नीचे पेन पड़ा हुआ है. तो फिर हम बोलेंगे कि आई फाउंड दिस पेन अंडर द मैट. क्या बोला है हमने? आई फाउंड दिस पेन अंडर द मैट. यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, तो हम एक ये बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल कि आई फाउंड दिस पेन ऑन द. अब किसके ऊपर है? यहाँ पर मैट था, लेकिन यहाँ पे ये प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है पेन. तो फिर हम क्या सेंटेंस बनाएंगे कि आई फाउंड दिस पेन ऑन द प्लेग्राउंड. अब फॉर एग्जाम्पल जब अगर ये जो मैट है, ये जो पेन है अंडर द मैट है, अगर ये पेन इसके यहाँ पर ऊपर रखा हुआ होता तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते थे कि आई फाउंड दिस पेन ऑन द मैट. ये भी बोल सकते हैं हम ऑन द मैट, मैट के ऊपर. तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्लेग्राउंड पर पेन गिरा पड़ा है और प्लेग्राउंड पे हमें पेन मिला, तो हमने बोला कि आई फाउंड दिस पेन ऑन द प्लेग्राउंड. एज वेल एज यहाँ पर देखिए टेबल का पिक्चर और पेन जो है वह टेबल के बिल्कुल बाजू में पड़ा हुआ है. तो फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे कि आई फाउंड दिस पेन नियर द टेबल. ये पिक्चर है टेबल का और इस पिक्चर के आधार पे हम ये बोलेंगे कि आई फाउंड दिस पेन बट नियर द टेबल. मुझे टेबल के पास में यह पेन पड़ा मिला या पेन मुझे दिखा. अब देखिए ये जो टेबल है इसका सिचुएशन और इसके सेंटेंस कैसे चेंज होंगे कि ये जो टेबल है, टेबल के बाजू में बिल्कुल नज़दीक में पेन रखा हुआ है. तो ये पेन जो है हमें मिला आई फाउंड दिस पेन नियर द टेबल,
बट अगर ये पेन जो है वो इस जगह पे रहता, इस सिचुएशन में रहता, एक मिनट आप देख, यहाँ पर अगर वो पेन पड़ा रहता, जैसे अब मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया पेन का, देखिए अब ये जो पेन है यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि आई फाउंड दिस पेन अंडर द टेबल। अब इसे हम चेंज करेंगे अंडर द टेबल। अब फॉर एग्जाम्पल कि ये पेन जो है वो यहाँ पड़ा मिला हमें, यहाँ पे अगर मिला, समझो फॉर एग्जाम्पल, हाँ गेस करिए कि यहाँ पे पेन मिला। देखिए यहाँ पर ही तीन सिचुएशन, और जो थिंग्स है वो थिंग्स एक ही रहेगी, वो थिंग है टेबल, और टेबल के द्वारा हम तीन सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं कि आई फाउंड दिस पेन, बट आई फाउंड दिस पेन नियर द टेबल एज वेल एज अंडर द टेबल एंड ऑन द टेबल। तो यहाँ पे डिपेंड करता है सेंटेंस बनाने के समय में कि वो जो थिंग्स है वह कहाँ पर, सिचुएशन क्या है। अगर नीचे है तो हम अंडर द टेबल बोलेंगे, ऊपर है तो ऑन द टेबल बोलेंगे, और नज़दीक पड़ी है तो नियर द टेबल बोलेंगे। और दूसरा सेंटेंस एक क्या है कि ये जो है अब ऑन द टेबल ही नहीं हो सकता है तो प्लेस चेंज हो सकती है, ऑन द प्लेग्राउंड भी हो सकता है, और ऑन द मैट भी हो सकता है, ऑन द चेयर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि पेन जो है बिल्कुल चेयर के नीचे पड़ा हुआ है, तो नीचे पड़ा हुआ है तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आई फाउंड दिस पेन अंडर द चेयर, अंडर द चेयर। यहाँ पर भी हमने बोला है कि अंडर द टेबल, तो ये जो दो वस्तुएं हैं ये वस्तुएं चेंज हो गई है, सिचुएशन वही है, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर। तो इस प्रकार से आप लोगों को डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, वस्तु कौन सी है, थिंग्स कौन सी है, तो चेंज हो सकता है वहाँ पर सिचुएशन के आधार पर, और वस्तु क्या है। तो जैसे कि हमने बोला अंडर द, तो अभी हम अगर यहाँ पर लिखेंगे कि आई फाउंड दिस पेन अंडर द चेयर, यहाँ पे हमने चेयर लिखा। अब हमें दूसरी बार अगर वो पेन मिला है तो ऑन द, आई फाउंड दिस पेन ऑन द टेबल, टेबल भी बोल सकते हैं, नियर द, अब आई फाउंड द पेन नियर द डोर भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें डोर के पास से पेन मिला हुआ है। यहाँ पे हम और लिख सकते हैं, नियर द डोर हो गया, नियर द टेबल भी लिख सकते हैं हम। तो हम कोई भी यहाँ पर जो है वस्तुओं के नाम हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज वस्तुओं के नाम हुए तो यहाँ पर हम सिचुएशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डोर, टेबल और एनी अदर वर्ड्स अगर यहाँ पे हमने लिखे तो यहाँ पे हम ऑन द, नियर द या फिर अंडर द भी लिख सकते हैं। यहाँ पर है अंडर द, अब अंडर द यहाँ पे चेयर लिखा हमने, आई फाउंड दिस पेन अंडर द चेयर। अब दूसरी बार हो सकता है कि चेयर के नीचे ना मिला हो हमें, आई फाउंड दिस पेन अंडर द मैट। ओके, तो यहाँ पे अपने कंसेप्ट जो है कौन से क्लियर हुए, अंडर द कब बोलना है, नियर द कब बोलना है, और ऑन द कब बोलना है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो बुक है और ये जो पेन है, दिस इज बुक एंड दिस इज द पेन, बट आई फाउंड दिस पेन, या फिर मैं बोलूँगी आई पुट द पेन ऑन द बुक। मैंने ये पेन जो है वो कहाँ रखा है, पुट मतलब रखना, पुट ऑन द बुक, ये हो गया ऑन द, ये हो गया अंडर द, ये हो गया उसके नियर द। तो ये चीज है। अब यहाँ पर हो गया के ऊपर, यहाँ हो गया के नीचे, और यहाँ हो गया उसके पास में। तो ये तीन चीज़ें जो है यह आपको ध्यान रखना है, और सिचुएशन के आधार पे हमें ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स मतलब बनाना है सेंटेंस में, कौन से सिचुएशन में हमने अंडर द और ऑन द और नियर द यूज़ करना है। यह आज कंसेप्ट हमने क्लियर किया।